सपुर्द कश्तियों का इंतजाम था। उन्होंने खबर दी कि फौज में अच्छे बुरे, छोटे बड़े, सिपाही और नौकर सब मिलाकर 12,000 लिखे गए। इमसाल मैदानों में बारिश बहुत कम हुई, लेकिन दामन कोह में अच्छी हुई और मजरूआ अराजी को सैराब कर गई। इसीलिए मैंने पहाड़ों के नीचे नीचे सियालकोट का रास्ता इख्तियार किया। गखड़ों का इलाका तय करते में एक नदी मिली, जिसके पेटे में जगह जगह चौकुर यानी छोटे छोटे चौहड़ बन गए थे और इन सब में पानी कोई हाथ हाथ भर मुंजमद हो गया था। इतनी बर्फ हिंदुस्तान में शाज़ो नादिर ही पड़ती है। आइंदा जितने साल मैं हिंदुस्तान में रहा, मैंने इस तरह की यख कभी नहीं देखी। सिंध से 5 मंजिलें चलकर छठे पड़ाव में एक दिन और ठहर गया कि लोग सामान्य रसद हासिल कर ले। अगले रोज जेहलम को पायाब जगह से अबूर किया और किनारों पर मंजिल हुई। वली करमली ने हाजिर होकर सियालकोट को जो उसकी तहवील में दिया गया था छोड़ने की मजबूरी बयान की। इसी पड़ाव से सैयद तूफान और सैयद लाचीन को एक एक कोतल घोड़ा देकर रवाना किया कि सूरत से लाहौर जाकर सरदारों से कहें कि वहां लड़ाई ना लड़े, बल्कि हमसे सियालकोट या कसरूर आकर मिले। अफवाहन सुना था कि गाजी खान ने 40,000 फौज फराहम कर ली है और दौलत खान ने 2-2 तलवारें कमर से बांधी हैं और जंग पर तुले हुए हैं। मुझे मसल याद आई कि 9 से 10 अच्छे, और दिल में कहा कि जब तक लाहौर के सरदार आकर शरीक ना हो जाएं, जंग करना ठीक ना होगा। इनका इंतजार करो। कासिद भेजकर हम चनाब की तरफ चले और उसे उतरकर दूसरे किनारे पड़ाव लगाया। मैं किनारे किनारे सैर करता हुआ एक पहाड़ी तक गया, जहां दरिया की गहरी शाख के ऊपर किला बना हुआ है। ये जगह मुझे बहुत पसंद आई। इरादा किया कि सियालकोट वालों को यहाँ लाकर बसाया जाए। सियालकोट में पानी के खराब होने की वजह से खुदा ने मौका दिया तो ऐसा किया जाएगा। फिर किश्ती में बैठकर लश्करगाह को वापस आया। घोड़ों को आराम देने के लिए हम जहाँ एक रोज और ठहरे। जुमे यानी 29 दिसंबर के दिन सियालकोट में उतरे। सियालकोट से एक सरदार के भाई शाहम को सरपट लाहौर भेजा कि लाहौर के हुकाम से दुश्मन की सही खबर लाए कि वो कहाँ है और हम किस तरह मुकाबला करेंगे। ताकीद कर दी कि काबिल एतमाद आदमी को भेजकर मालूम करें और हमको इत्तला दें। पड़ाव पर एक सौदागर ने खबर सुनाई कि आलम खान ने सुल्तान इब्राहिम से शिकस्त खाई। शेर का ये कूच, जिसमें वो 2-2, 3-3 मंजिलें मारता हुआ पंजाब की नदियां अबूर करता हुआ चला, अपने आजमूदाकार तुर्क सरदारों को घेरे से निकालने की गरज से था। इन सरदारों को लाहौर में डटे रहने का हुक्म था और वो साजबाज बगावत बदहदी के इस तूफान में जो हिंदी मुसलमानों में आया हुआ था, अपनी तफवीज की गई खिदमत बड़ी हुनरमंदी से अंजाम देते रहे। साजिशों का धुआं उसके गिर्द छाया हुआ था। अफवाहों की वबा सी फैली हुई थी, मगर बाबर ने कूच जारी रखा। हर मंजिल पर बिखरे हुए मुगल दस्ते, आजमुदाकार सरदार जैसे मोहम्मद अली दांग आते और शरीक लश्कर होते। दुश्मन की एक बड़ी जमीयत रावी के किनारे सुनी गई। बाबर सीधा उनके खिलाफ चढ़ा और दोबारा हरीफ के इस मौके पर दौलत और गाजी खान थे, कुव्वत आजमाई की जुर्रत किए बगैर अज़्म मुसम्मम के सामने से भागते नजर आए। गैर मुनज़्ज़म दुश्मनों का अलग अलग मुंतशिर होना ऐन बाबर के हस्ब मुराद था। जंगी मसरूफियात के हंगाम में भी हमारा शेर अपने पिटे हुए हरीफों पर हर्फजनी किए बगैर नहीं रहा। लिखता है कि दौलत खान सुल्तानपुर जाकर, जिसे अपने अहद इक़्तिदार में बनाया था, मर गया और गाजी खान को, जो पहाड़ियों में छुपता फिरता था, नाम धरता है कि वो बेशर्म बाप, भाई, बहनों को छोड़कर फरार हो गया। मौसम बहार की इब्तिदाई गर्मी में बर्फपोश हिमालय के दामन में सफर करना पुरलुत्फ था। उसी में बड़े बड़े जरखेज अख्तार जो लड़ने वाले दुश्मनों से छीने गए थे, जानिसार सरदारों को अता किए गए। हिंदुस्तान के रऊसा को भी नजर आ गया कि बादशाह के खिलाफ लड़ने की बजाय उसके सिल के मुलाजमत में मुंसलिक हो जाना ज्यादा नफे का सौदा है। साफ मालूम होता है कि बाबर अभी से मुल्क पर फरमारवाई के उसूल ज़वाबित अपने जहन में मुरतब कर रहा था। सरहिंद के करीब एक गुस्ताख सा हिंदुस्तानी अमीर लश्कर में आया और कहा, मुझे सुल्तान इब्राहिम ने सफीर बनाकर भेजा है। बाबर भी अपना सफीर जवाबन शहनशाह दिल्ली के दरबार में रवाना करे। बाबर को तरंग सूझी। 2 पहरेदारों को हुक्म दिया कि वो सफीर बनकर सुल्तान इब्राहिम लोधी के पास जाएं। लोधी ने इन बेचारों को कैद में डाल दिया था, लेकिन ऐन पानीपत की जंग के वक्त वो छूट कर निकल आए। इसी सिलसिले में बादशाह नेपोलियन की तरह आगाज जंग के करीब कलम की जौलानी दिखाता है। लिखता है, अब मैंने हिम्मत की रकाब में पांव रखा और तवक्कल अल्लाह की बाग हाथ में लेकर इब्राहिम लोधी खलीफे सुल्तान सिकंदर लोधी अफगान से लड़ने चला, जो ममालिक हिंद का हाकिम और पायतख्त दिल्ली में मुकीम था। उसका लश्कर शुमार में 1 लाख और उसके और मातहत सरदारों के जंगली हाथी 1000 बताए जाते थे।
ایک رات ہم ایک سوکھی ندی کے کنارے اترے، دیکھ بھال کرتے گھوڑوں پر چلے تو چند کوس آگے ایک اور آب رواں کی ندی ملی جس کا بہاؤ 4-5 پن چکیوں کو چلانے کی قوت رکھتا تھا۔ مقام خوش منظر، ہوا لطیف تھی۔ اس کے بالائی گھاٹ پر جہاں سے پانی پہاڑیوں سے نکل کر نیچے آتا ہے، میں نے چارباغ بنانے کا حکم دیا۔ اس مقام پر خبر ملی کہ سلطان ابراہیم دہلی سے ہماری طرف بڑھ رہا ہے اور اسی طرح حمید حاکم حصار شمال مغربی دہلی سے 10-15 کوس آگے بڑھ آیا ہے۔ ابراہیم کے لشکر کی خبر لانے قطب بیگ اور حمید خان کی فوج کا حال معلوم کرنے مومن آتکا بھیجے گئے۔ ہم امبالے کے برابر سے چل کر ایک بڑے تالاب کے کنارے اترے۔ ظاہراً بادشاہ کو دامن کوہ سے میدان میں